आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस। देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस को ना आप दो तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। एक होता है आप खुद इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स करके आप कोई डिग्री या फिर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज लेके इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं, और दूसरा होता है आप एज ए बिजनेस ओनर एक मालिक बन के किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करके आप इस बिज़नेस को भी शुरुआत कर सकते हैं। परंतु इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ जानकारी होना चाहिए, जैसे कि इसके लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन करना होता है, दूसरा आपका टारगेट क्लाइंट्स कौन होंगे और ये टारगेट क्लाइंट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, और तीसरा आप इस बिज़नेस को ना अकेले रन नहीं कर सकते हैं, आपको टीम की ज़रूरत होगी। तो कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे, आपका टीम मेंबर बनेंगे। और इसके अलावा देखिए, इंटीरियर करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, और ये रॉ मटेरियल के लिए आपको सप्लायर की ज़रूरत होगी। तो कौन कौन सप्लायर है जो आपके साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, और आप मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करेंगे, एक कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाएगी। देखिए, आज के समय में ना हर कोई अपना घर को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। यानी जब आप एक कमरा बना रहे होते हैं तो आप चरित्र का निर्माण कर रहे होते हैं। चरित्र घर की ताकत और ज्ञान भी होता है। तो ऐसे में घर का जो पूरा नक्शा है, कहाँ पर खिड़की होना चाहिए, कहाँ पर बाथरूम होना चाहिए, कहाँ पर आपका बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर ड्राइंग रूम होना चाहिए, या फिर जो फर्नीचर है कहाँ पे कौन सा फर्नीचर होना चाहिए, ओवरऑल अगर हम बात करें एक घर को सजाने के लिए कौन सा चीज़ें कहाँ पर होना चाहिए, इसका एक ओवरव्यू एक इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोवाइड कर देता है। अब देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस में आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस बिज़नेस को अकेले रन करना चाहते हैं तो फिर आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे करना चाहते हैं तो फिर आपको पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा देखिए, आप LLP भी कर सकते हैं, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। अब देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस में आपका टारगेट क्लाइंट कौन हो सकते हैं। देखिए, जो अपर क्लास के लोग हैं या फिर जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, ये ज़्यादातर आपका टारगेट क्लाइंट हो सकते हैं। या फिर वो लोग हैं जो रियल इस्टेट से जुड़े हैं और कस्टमर के डिमांड के अनुसार इंटीरियर करते हैं, जैसे कि होम, ऑफिस, मॉल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, पर्सनल केबिन, ड्राइंग रूम, बाथरूम, ऐसे सारे स्पेस पर इंटीरियर करते हैं। और ये जो टारगेट क्लाइंट्स हैं ना, ये ज़्यादातर आपको मेट्रो सिटी पे ही मिलेंगे, यानी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, ऐसे सारे सिटी पे आपको ज़्यादातर ये टारगेट क्लाइंट्स मिलेंगे। परंतु जब आप जियोग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों से आपको टारगेट क्लाइंट्स मिल जाएंगे। अब देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस को आप अकेले रन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको टीम की ज़रूरत होगी। तो कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ शामिल होंगे। देखिए, आपके साथ जुड़ेंगे प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, लाइटमैन और वास्तु एक्सपर्ट्स। देखिए, वास्तु एक्सपर्ट्स जो है ना, घर के अंदर कौन सा चीज़ें कहाँ पर होना चाहिए, यानी टॉयलेट कहाँ पर होना चाहिए, बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, ये सारे चीज़ जो है ना, ये वास्तु एक्सपर्ट्स ही आपको बता पाएंगे। और इसके अलावा देखिए, आपको इंटीरियर डिज़ाइनर की तो ज़रूरत होगी, और आपको लेबर की भी ज़रूरत होगी, और उसके साथ साथ आपको शुरुआती में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को ढूंढने के लिए डिजिटल मार्केटर की भी ज़रूरत होगी। अब देखिए, ये जो सारे लोग हैं ना, इनको पे आउट करने के लिए आप प्रोजेक्ट के हिसाब से इनको पे आउट करेंगे, क्योंकि देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस में ना मंथली कोई फिक्स इनकम नहीं होता है, इसीलिए प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उनको पे आउट करना पड़ेगा। अब देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, यानी रॉ मटेरियल के लिए आपको सप्लायर की ज़रूरत होगी। तो कौन कौन लोग हैं जो आपका सप्लायर बनेंगे। देखिए, पेंट मटेरियल्स के लिए आपको पेंट सप्लायर की ज़रूरत होगी। ऐसे ही लाइटिंग, फर्नीचर, डेकोरेशन, बाथरूम फिटिंग्स और टिम्बर सप्लायर, ये सारे सप्लायर आपको ज़रूरत होगी। देखिए, सप्लायर आप ऐसे चुनें जो आपको कम कीमत पर अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, ताकि आप कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी कर पाएंगे और अच्छा खासा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। तो ध्यान रखना होगा, जब भी आप सप्लायर को चुनेंगे, कम कीमत पर अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल वो आपको प्रोवाइड कर सके। अब देखिए, इसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है और आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और दूसरा देखिए, अगर कोई क्लाइंट आपके साथ फिजिकल मीट करना चाहते हैं तो फिर आपको ऑफिस स्पेस की ज़रूरत होगी, यानी ऑफिस के लिए आपको फिर इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इसके अलावा देखिए, आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को ढूंढने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करना होगा और उसके लिए आपको पेड प्रमोशन भी करना होगा, तो उसके ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इसके अलावा देखिए, आपको एक ना खूबसूरत सा वेबसाइट चाहिए और वेबसाइट के लिए आपको डोमेन खरीदना होगा और आपको वेब होस्टिंग भी करना होगा और अपना वेबसाइट को एक गुड लुकिंग देने के लिए, एक बढ़िया सा डिज़ाइन करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इसके अलावा विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड और आपको ज़रूरत होगी कुछ ऑफिस स्टेशनरी, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारे चीज़ें जो है ना, ये आपको शुरुआती में ज़रूरत होगी। और शुरुआती में आपको कोशिश करना होगा, जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, क्या आप क्लाइंट से एडवांस लेके उस प्रोजेक्ट को शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ही बेनिफिट होगा। देखिए, जब आप क्लाइंट से एडवांस लेंगे ना, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट को कम कर पाएंगे। और दूसरा तरीका होता है जो रॉ मटेरियल्स, यानी आपका जो सप्लायर है, क्या आप उनसे क्रेडिट पीरियड को थोड़ा लंबा रख सकते हैं, यानी जो उधारी है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप रख सकते हैं, उसमें आपको ही बेनिफिट होगा। देखिए, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ते रहेगा, आप क्लाइंट से पैसा लेंगे और सप्लायर को पेमेंट कर देंगे, तो इसी प्रकार आप अपना इन्वेस्टमेंट को भी कम कर पाएंगे और आप अपना काम को आसानी से कंटिन्यू भी कर पाएंगे। तो इसी प्रकार बिल्कुल आप अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट जो है ना, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप कौन सा सप्लायर को चुन रहे हैं, यानी आपका जो सप्लायर है कितना कम कीमत पर अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी देखा गया है इस बिज़नेस के अंदर 20 to 25% प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। अब देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस में आप मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे करें। देखिए, आज के टाइम पे ना मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन पे आप सोशल मीडिया को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना बिजनेस के नाम पे पेज क्रिएट करके आप पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट तक आप पहुँच सकते हैं। और दूसरा जो है ना, वो है आपका पोर्टफोलियो। देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसे बिल्कुल बेहतर करना होगा। और उससे बेहतर करने के लिए शुरुआती में जो भी छोटे बड़े आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, सारे प्रोजेक्ट को आपको पिक करना होगा और उसे डेडलाइन के अंदर फिनिश करना होगा। यानी क्लाइंट को अगर आपका काम पसंद आ गया तो दूसरे को रेफरेंस देंगे। तो इसी प्रकार आप छोटे बड़े प्रोजेक्ट करते चले जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो बेहतर होता चला जाएगा और क्लाइंट जो है वो दूसरे को रेफरेंस भी देंगे। तो इसी प्रकार आपका जो है ना बिजनेस जनरेट हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, ट्रेड फेयर में ना आप अपना स्टॉल ले सकते हैं, जहाँ पे आप क्लाइंट को अपने बारे में बता सकते हैं, यानी बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर्स, कैटलॉग, ये सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और सिंपल बात है, अगर क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहे हैं ना, तो आप क्लाइंट के पास चले जाइए। अगर आपको बिजनेस जनरेट करना है तो आप क्लाइंट के पास चले जाइए, आपका बिजनेस जनरेट हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, जो रियल एस्टेट बिल्डर होते हैं, एजेंट्स होते हैं, आप उनके साथ रिलेशन भी बना सकते हैं, ताकि ऐसे काम जो है ना, इंटीरियर का काम अक्सर इन्हीं से ही आपको मिलेंगे। और इसके अलावा देखिए, आपको एक गुड लुकिंग वेबसाइट भी बनाना होगा, जिसके अंदर आप अपने बारे में बता सकते हैं, फ़ोटो भी डाल सकते हैं, क्लाइंट का टेस्टिमोनियल भी डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार बिल्कुल आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना होगा। परंतु देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस में ना और भी कुछ चीज़ों के ऊपर आपको खास ध्यान रखना होगा। यानी कोई भी प्रोजेक्ट जब आप क्लाइंट के साथ डील करेंगे, आप कोशिश करें उसे डेडलाइन के अंदर फिनिश करने के लिए, क्योंकि देखिए, ऐसे कामों में ना क्लाइंट का बहुत पैसे लगते हैं। सो आपको काम बहुत ध्यान से करना होगा, वरना आपका इमेज ख़राब भी हो सकता है। और दूसरा देखिए, क्लाइंट के साथ कोई भी प्रोजेक्ट जब आप डील करेंगे, आप कौन सा इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे, आप क्लाइंट को रिटिन में दे सकते हैं। यानी कौन सा लाइट आप देने जा रहे हैं, कौन सा फर्नीचर का रखेंगे, कौन सा आप कलर को देंगे, हर चीज़ को आप रिटिन पे क्लाइंट को दे सकते हैं। इसमें आपको ही बेनिफिट होगा। यानी जैसे ही आपका काम ख़त्म होगा तो क्लाइंट के साथ आपका कोई मतभेद नहीं होगा, यानी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होंगे, तो फिर आपको आपका पैसा मिल जाएगा और आप अपना प्रॉफिट बना लेंगे। और इसके अलावा देखिए, एज ए बिजनेस ओनर जब आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करेंगे तो उनका स्किल और एक्सपीरियंस को आप ज़रूर चेक करिए, जैसे कि कलर सेंस उनका कैसा है, ड्राइंग और स्केचिंग उनको आता है कि नहीं। इसके अलावा क्रिएटिव माइंडसेट, यानी वो कुछ नया सोच पाते हैं कि नहीं कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए। इसके अलावा विजुअल सेंसिटिविटी, यानी कौन सा चीज़ कहाँ पर होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ खुद को अपडेट करके रखे हैं कि नहीं। और इसके अलावा जो टेक्सचर होता है, वो रॉ मटेरियल्स जो होता है, उसके ऊपर कितना नॉलेज है उनको।
और इसके साथ देखिए सारे नॉलेज तो है, परंतु जब क्लाइंट के साथ वो डील कर रहे हैं प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे चीज़ ना किसी भी इंटीरियर डिजाइनर को जब आप हायर करेंगे तो आपको स्किल ज़रूर चेक करना चाहिए। तो ये तो था ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस को आप कैसे शुरुआत करें। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।